अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है मुस्लिम्स इन इंडिया। ठीक है, जो मुस्लिम्स इंडिया में है ना, उनके ऊपर क्या सलूक हो रहा है, ये उसके ऊपर सारे का सारा एडिटोरियल है। तो वो ये बात कर रहा है कि वो लोग जिनका बाबरी मस्जिद को शहीद करने में हाथ था ना, किस तरह से वो लोग, वो मेंटेलिटी पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रही है, किस तरह से वो मुसलमानों के लिए ज़मीन को तंग कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनको उनके हकूक़ से महरूम कर रहे हैं। तो एंड पे जो एडिटर है वो एडिटोरियल में ये क्वेश्चन पूछता है कि वो यूरोप जो कि इस बात की कसम उठाकर ये बात कहता था कि हम किसी भी किस्म की कत्लकारी को जो यूरोप में हुई उसको नहीं भूलेंगे, तो अब वो इस बात पे क्या मुलम्मत करेंगे, क्या मज़म्मत करेंगे उस सलूक की जो मुस्लिम्स पर हो रहा है इंडिया में। तो वो ये इस बात पे उसने सारे का सारा एडिटोरियल जो है वो ख़त्म किया है। ये एडिटोरियल बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत स्टेप बाय स्टेप इसने एक थॉट से दूसरी थॉट में किया है। तो इसको तवज्जो से देखिएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन आपको समझ आ जाएगी। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। इट हैज़ बीन 28 ईयर्स, कह रहा है 28 साल हो गए हैं सिंस उस वक़्त से जब फ्रेंसिट मतलब अनकंट्रोल्ड हिंदू मॉब्स ने टोर डाउन किया था, गिरा दिया था, ढह दिया था किसको, मुग़ल एरा की बाबरी मस्जिद को। कहाँ पे, इन अयोध्या में। तो इट हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। फ्रेंसिट का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, फ्रेंटिक। हिंदू मॉब्स मतलब हिंदू ग्रोह, हिंदू ग्रुप। टोर डाउन का मतलब होता है डिमोलिश करना, गिरा देना। दैट सैड इवेंट वॉज अ बेलवेदर signifying the horrors to come as the demon of Hindutva was unleashed to tear into the vitals of Indian secularism। तो वो ये बात कर रहा है कि पहले जो था ना, ये जब सबसे पहले एक इवेंट हुआ जिसमें बाबरी मस्जिद को गिराया गया, ठीक है, कहता वो इवेंट के बाद ये जो चीज़ थी ना, ये एक ट्रेंड सेटर बन गई थी। मतलब इसके बाद और भी ऐसे वाक़या जो हैं वो रुनवा होने लग गए थे। बेलवेदर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेंड सेटर को, इंडिकेटर को फ्यूचर ट्रेंड्स के। मतलब एक चीज़ हो गई, ठीक है, एक इंसिडेंट हो गया, उसके बाद वो जो चीज़ थी ना वो एक ट्रेंड सेटर बन गया। मतलब उसने ये ट्रेंड बना दिया कि आगे भी ना वो मिनॉरिटीज़ के साथ ना ऐसे ही बिहेव करेंगे, ऐसे ही वाक़या जो है ना वो फ्यूचर में भी होंगे। अच्छा, डीमन का वैसे मतलब शैतान होता है, ठीक है, शैतान की बात कर रहा है, किसी नेगेटिव चीज़ की बात करता है। अच्छा, अनलिस्ट करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेलगाम होना, ठीक है, किसी चीज़ को बेलगाम कर दिया जाए तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, वो फ्रेंसिट हो जाती है, वो बिल्कुल पागल हो जाती है। टीयर इनटू का मतलब होता है अटैक करना, हिट करना, स्ट्राइक करना। इंडीड, बेशक। कहता दोज, वो लोग, कौन से लोग, दैट हैड टेकन पार्ट इन दैट ऑगई ऑफ हेट एंड वायलेंस। कहता वो लोग जो कि पार्ट इन कर चुके थे, जो कि हिस्सा बन चुके थे इस हेट एंड वायलेंस की एक्टिविटी का, आर नाउ कंट्रोलिंग। कहता वो लोग जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं किसको, लेवर्स को, स्टेट के, इन इंडिया, इंडिया में। कहता विच बोर्ड्स, जो कि इंडिकेट करता है इन बहुत ही ख़राब चीज़ को, फॉर मिनॉरिटीज़ के लिए जो कि लिविंग कर रही हैं, जो कि रह रही हैं इन दैट कंट्री, उस कंट्री में, पर्टिकुलरली इट्स मुस्लिम। कहता ख़ास तौर पर इसके मुस्लिम्स। तो वो ये बात कर रहा है, कहता बेशक, कहता वो लोग, कहता जो कि हिस्सा बने थे इस बहुत ही ख़राब गलत एक्टिविटी का जो कि हेट और वायलेंस की थी, वो कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया में इक़्तिदार को। कहता वो ये जो सारी की सारी चीज़ है, कहता जो कि इलामत बनती है बहुत ही ख़राब चीज़ की मिनॉरिटीज़ के लिए, और ये वो मिनॉरिटीज़ हैं जो कि रह रही हैं उस कंट्री में, कहता ख़ास तौर पर मुस्लिम। तो दोज है और दैट है, ठीक है। दैट जो है ये सब्जेक्ट है किसका, हैड टेकन का, ठीक है, इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है। और ये जो दोज सब्जेक्ट है, ये जो प्रोनाउन है, इसकी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी है कि दोज आर नाउ कंट्रोलिंग, ठीक है। अच्छा, ओगई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीरियड या ओकेजन, एक ऐसा मौका जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का होना होता है, और वो कौन सी चीज़ होती है, कौन सी एक्टिविटी होती है, वो ज़्यादातर गलत किस्म की होती है, बैड होती है, हार्मफुल होती है। तो ये एक्टिविटी कौन सी थी, ये हेट की थी और वायलेंस की थी।
अच्छा, बोर्ड करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंडिकेट करना, हिंट करना। अच्छा, ये जो इल एडजेक्टिव है ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो बाद में जब आएगा तो इसका मतलब है ये किसी चीज़ के ख़राब होने को बताता है। ठीक है, ये किसी चीज़ के बीमार होने को नहीं, ख़राब होने को बताता है, किसी ख़राबी को बताता है। और यहाँ पे ख़राबी किसके लिए है? मिनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो LIVING नज़र आ रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये बता रहा है कि ये कौन से मिनॉरिटीज़ हैं। वाइल जहाँ हिंदू तवा वॉज वो थी, कहता जहाँ पे हिंदू तवा जो थी, वंस अ फ्रेंच मूवमेंट, कि एक दफ़ा था, एक टाइम था, वो वहाँ पे एक तहरीक थी, एक मूवमेंट थी। कहता विद द संघ परिवार, कहता संघ परिवार के साथ। कहता कौन सा संघ परिवार? कहता जो लिंक टू होता था MK गांधी की असैसिनेशन के साथ, मर्डर के साथ, किलिंग के साथ। टुडे, लेकिन आज कहता इट डिक्टेट्स, ये डिक्टेट करता है, ये ऑर्डर देता है स्टेट पॉलिसी को। कहता विद के साथ ही, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ ही, और अदर हाई ऑफिशल्स, कहता दूसरे हाई ऑफिशल्स के साथ। कहता प्राउडली, जो कि बड़े फ़ख्र के साथ फ्लॉन्टिंग करते हैं, शो ऑफ करते हैं देयर एसोसिएशन, अपने ताल्लुक़ को विद द संघ के साथ। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है जहाँ पे हिंदू तवाना वो एक फ्रेंच मूवमेंट होती थी, मतलब ये एक ऐसी तहरीक थी जो कि कंजर्वेटिव लोगों की थी। ठीक है, कहता उनके साथ ही, कहता ये जो संघ परिवार है जो कि लिंक करता है मिस्टर गांधी के असैसिनेशन के साथ, मर्डर के साथ, किलिंग के साथ। कहता आज की बात कर रहा है। कहता ये जो चीज़ है ना, ये जो मूवमेंट है, ये जो लोग हैं, कहता ये ऑर्डर करते हैं स्टेट पॉलिसी को। और कहता कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना इंडिया के और दूसरे हाई ऑफिशियल्स हैं, वो बड़े फ़ख्र के साथ इस चीज़ को शो ऑफ करते हैं। किस चीज़ को? कि हम तो हिंदुत्व हमारा सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। फ्रेंच का मतलब क्या होता है? देखो ये ग्रुप होता है। ठीक है, फ्रेंच अगर आप खाली देखो ना, इसका मतलब है ग्रुप है। ठीक है, उन लोगों का जो कि बहुत ही एक्सट्रीम व्यूज़ रखते हैं। ठीक है, वो पसंद नहीं करते कि कोई और व्यूज़ वाला इंसान उनके ग्रुप में शामिल हो। तो वो जो उनकी तहरीक थी ये उसकी बात कर रहा है, संघ परिवार की। असैसिनेशन का मतलब होता है मर्डर, किलिंग। डिक्टेट करने का मतलब होता है ऑर्डर देना। फ्लॉन्टिंग, फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना। तो देखो किस तरीके से वो इस चीज़ को आगे से आगे लेकर जाता जा रहा है। सबसे पहले उसने बताया कि वो लोग कौन थे, वो कंजर्वेटिव लोग थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को ढाया। उसके बाद क्या हुआ? वही लोग, कहता यही वो वाले लोग थे जिन्होंने इंडियन सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाई। ठीक है, फिर उसके बाद यही लोग जो इक़्तिदार जो है ना इंडिया में, उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और अब ये टाइम आ गया है कि वहाँ पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, वो फ़ख्र के साथ अपनी एसोसिएशन क्रिएट करवाते हैं इसके साथ, संघ के साथ। कंसीडरिंग द डेंजरस डायरेक्शन, कहता कंसीडर करते हुए डेंजरस डायरेक्शन को। अच्छा, कौन सी डायरेक्शन? कहता इंडिया हैज़ टेकन, जो कि इंडिया ले चुका है। द फॉरेन ऑफिस, कहता जो फॉरेन ऑफिस है, हैज़ राइटली हाईलाइटेड, उसने बिल्कुल सही हाईलाइट किया है, नज़र डाली है किसके ऊपर? द नीड फॉर, एक ज़रूरत के ऊपर। किन के लिए? न्यू दिल्ली के लिए। टू प्रोटेक्ट, के वो प्रोटेक्ट करें मिनॉरिटीज़ को, कहता स्पेशली ख़ास तौर पर मुस्लिम्स को। अच्छा, कौन से मुस्लिम्स? हु आर वल्नरेबल, कहता जो कि वल्नरेबल हैं, जो कि कमज़ोर हैं। थैंक्स टू, कहता किसकी वजह से, किसकी बदौलत? कहता शोक ट्रोपर्स की वजह से, इन हमलावरों की वजह से जो कि संघ के हैं। कहता हु मेक, जो कि बनाते हैं मॉकरी को, एक मजाक उड़ाते हैं किसका? लॉ का। एंड वर्स स्टिल, और बदतर बनाते हैं फॉर्मुलेट लॉज को, कवानीन को। दैट एनश्राइन, कहता जो कि अपनी लपेट में लेता है किसको? बिगट्री को, बाइसनेस को, यकतरफी को, एंड डिस्क्रिमिनेशन को।
कहता है कंसीडर करते हुए उस डेंजरस डायरेक्शन को, उस बात का जो इंडिया ले चुका है, जो फॉरेन ऑफिस है उसने बिल्कुल हाईलाइट किया है उस ज़रूरत को जो कि न्यू दिल्ली के लिए है कि वो प्रोटेक्ट करे मिनॉरिटीज़ को, ख़ास तौर पर मुस्लिम्स को जो कि बहुत ही कमज़ोर हैं, वल्नरेबल हैं, बिल्कुल ही निशाने पर हैं उन शॉक ट्रूपर्स के जो कि संघ परिवार के हैं। कहता जो कि मजाक उड़ाते हैं और बहुत ही ख़राब बनाते हैं लॉज को, कवानीन को, और ये वो लॉज हैं, वो कवानीन हैं जो कि अपनी लपेट में लेते हैं, इंश्राइन करते हैं बाइसनेस को, यकतरफी को और डिस्क्रिमिनेशन को। तो ये बात हो रही है। तो इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ टेकन उसकी वर्ब है, फिर फॉरेन ऑफिस है, फिर हैज़ हाईलाइटेड उसकी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब। नीड फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है। अच्छा, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? डिफेंसलेस, ससेप्टिबल, प्रोन। इन सब का मतलब है कि वो इंसान, वो लोग जो बिल्कुल निशाने पर हों, ठीक है, बिल्कुल कमज़ोर हों। किनकी बदौलत, किनकी वजह से, वो भी उसने आगे जिक्र किया हुआ है, शॉक ट्रूपर्स की वजह से। ये वो सोल्जर्स होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है सडन अटैक्स के लिए, हमले के लिए, ये जो हमलावर हैं संघ के। अच्छा, मॉकरी करने का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना, डिफाइंस करना, किसी को तौहीन करना किसी चीज़ की। अच्छा, किसकी करते हैं? लॉ की। वर्ड स्टिल, देखो एक होता है बेटर, एक होता है हार्डर, एक होता है वर्ड्स, उसके बाद आता है स्टिल। अगर इनमें से कोई भी चीज़ लगी हो तो इसका मतलब है, अगर तो बेटर नज़र आएगा तो इसका मतलब है इवन बेटर, और अच्छा हो रहा है। अगर हार्डर स्टिल आ रहा है तो इसका मतलब है और हार्डर हो रहा है, और मुश्किल हो रहा है। और अगर वर्ड स्टिल आ रहा है तो मतलब और बदतर हो रहा है। अच्छा, एनश्राइन करने का मतलब ये होता है इनक्लोज करना, प्रिजर्व करना, ट्रेजर करना, प्रोटेक्ट करना, वैल्यूएबल के तौर पर, कि ये जो चीज़ है ये बहुत कीमती है, मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर अहाता करना। बिगेटरी का मतलब होता है प्रिजुडाइज, बाइस, पार्शलिटी, मतलब इनके कवानीन में भी पार्शलिटी नज़र आती है और डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है। इन अ स्टेटमेंट, कहता है एक स्टेटमेंट में, एक बयान में, द एफओ रिकॉल्ड, कहता है एफओ ने रिकॉल किया, दोहराया, दैट ये कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद वाज अ ब्लेटेंट वायलेशन। कहता वो जो डिस्ट्रक्शन थी, वो जो ढाना था बाबरी मस्जिद को, वो जो चीज़ थी वो एक बहुत ही बेशर्मी वाली वायलेशन थी, खिलाफ वर्जी थी रिलीजियस एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स की। कहता वाइल एडिंग, और साथ ही साथ ऐड करते हुए, दैट ये कि इन टूडेज़ इंडिया, आज के इंडिया में मुस्लिम्स वर बीइंग, मुस्लिम जो हैं उनको क्या किया जा रहा है? सिस्टमेटिकली डिमोनाइज्ड, उनको पूरे तरीके से उनको डिमोनाइज्ड किया जा रहा है, उनकी रैपो ख़राब की जा रही है, डिस्पोसेस्ड किया जा रहा है, उनको उनकी जायदाद से महरूम किया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है, मतलब उनको किनारे पर लगाया जा रहा है। तो वो ये बात कर रहा है कि एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें एफओ ने रिकॉल्ड किया था, फॉरेन ऑफिस ने, कि जो डिस्ट्रक्शन है ना बाबरी मस्जिद की, ये जो इवेंट था, ये सारी की सारी एक बहुत ही ब्लेटेंट, बहुत ही शेमलेस, बहुत ही शर्मनाक वायलेशन थी रिलीजियस और इंटरनेशनल नॉर्म्स की, वैल्यूज़ की। और साथ ही साथ ऐड करते हुए, इजाफा करते हुए अपनी इस बात में, वो ये कि आज के इंडिया में मुस्लिम्स जो हैं उनको डिमोनाइज्ड किया जा रहा है, उनकी रैपो ख़राब की जा रही है, उनको महरूम किया जा रहा है और उनको बिल्कुल किनारे पर लगाया जा रहा है। अच्छा, ये एफओ हमारा सब्जेक्ट है, रिकॉल्ड उसकी वर्ब है, मैंने दोनों को एक साथ ही हाईलाइट कर दिया था। अच्छा, ब्लेटेंट, इसका मतलब होता है क्लियरली शेमलेस, ब्रेजन, फ्लैग्रेंट, इन सब का मतलब है काबिल मजम्मत होना, बहुत ही शेमलेस होना, शर्मनाक। अच्छा, डेमोनाइज्ड करने का मतलब ये होता है, देखो ये डेमन से बना है, डेमन का मतलब क्या होता है? शैतान। डेमोनाइज्ड करने का मतलब होता है किसी इंसान को या लोगों को इस तरह से पेश करना कि ये लोग बहुत ही इवल हैं, ये बहुत ही लोग ख़राब हैं। जिस तरह से इस्लाम फोबिया के नाम से ये चीज़ें फैली हुई हैं, ये उसी की बात कर रहा है। डिस्पोसेस करने का मतलब होता है डिप्राइव करना, महरूम करना किसी को ज़मीन से, प्रॉपर्टी से या किसी दूसरी पोसेशन से। मार्जिनलाइज्ड करना, देखो मार्जिन्स क्या होते हैं, ये एक पेपर है, ठीक है, ये साइड्स जो नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी क्या है? ये मार्जिन है,
ठीक है। अगर आप किसी को मार्जिनलाइज्ड करते हो तो इसका मतलब है ये जो मेन स्ट्रीम है उससे निकाल कर उसको किनारे पर धकेल देते हो और इस जगह पे आकर उनको कोई भी राइट, कोई भी हकूक़ जो है वो हासिल नहीं होंगे। तो वो ये वाला काम कर रहे हैं। इंडीड, बेशक, द ट्रेजेक्ट्री, कहता है ये जो बात था, ये जो रास्ता था, कहाँ से, कहता फ्रॉम द मॉस्क, मस्जिद की डेसिक्रेशन से, उसके ढह जाने से, उसकी बेहुरमती से, किसकी तरफ, टू द रैपिड, कहता बहुत तेज़ी से फैलाव की तरह, जो कि हिंदू तवा का है। कहता है ये जो ट्रेजेक्ट्री है, जो कि पाथ है, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ जाता है, कहता इज़ अ फ्राइटनिंग वन, ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, बहुत ही ज़्यादा फ्राइटन कर देने वाला है। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रैक, कोर्स, पाथ, रास्ता, डायरेक्शन, अप्रोच, ठीक है। अच्छा, डेसिक्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिग्रेडेशन, डिग्रेडिंग, डिसऑनर, किसी को ग्रेड कम कर देना, किसी का मतलब उसकी बेहुरमती कर देना, उसका ऑनर कम कर देना, उसको डिसऑनर करना। इन नियरली 3 डिकेड्स, कहता 3 दहाइयों से, लगभग 3 दहाइयों से, द संघ परिवार हैज़ गॉन, कहता जो संघ परिवार है वो निकल चुका है, किससे, फ्रॉम आ कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ रैपिड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, कहता ये जो बिल्कुल इंतहा पसंदों की जमात थी, इससे वो निकल चुका है, टू बिकमिंग, बनने के लिए, आइडियोलॉजिकल मदरशिप, कि अब वो मदरशिप बन रहा है, वो एक लीडर बन रहा है, किसका, इंडियन रूलिंग क्लिक का, इंडिया के हुक्मरान तबके का। तो वो ये बात कर रहा है कि तकरीबन 3 दहाइयों से संघ परिवार जो है ना वो पहले कहाँ तक था, कहाँ तक लिमिटेड था, वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ था, मतलब उसका अपना ग्रुप था और वो वहीं तक महदूद था, लेकिन वो अब यहाँ से निकल चुका है इस जमात से, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की थी, किस तरफ निकल चुका है, बनने के लिए अब वो आइडियोलॉजिकल मदरशिप, मतलब अब जो है वो आइडियोलॉजीज़ को चलाएगा, अब वो सबको लीड करेगा। और किसकी मदरशिप बन रहा है, इंडियन रूलिंग क्लिक की, इंडिया के जो हुक्मरान तबके हैं उनकी बात कर रहा है। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है मिक्सचर। अच्छा, रैपिड, इसका मतलब क्या है, देखो रैपिड का मतलब होता है एक्सट्रीम, वो लोग जो तंग नज़र वाले लोग होते हैं, जो बिल्कुल अपने व्यूज़ को, आइडियोलॉजीज़ को लेकर बिल्कुल एक साइड पे, कटर जिनको कहते हैं ना, ये वो लोग होते हैं। फनेटिकल, ओवरजीलियस भी बोल सकते हैं। देखो रैप जो रूट है ना, ये जब इस्तेमाल होती है ना, इसका वैसे भी मतलब होता है मैडनेस, रेज, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा पागलपन, तो ये वहीं से बना है रैपिड। अच्छा, मदरशिप, मदरशिप बनने का मतलब क्या है, अब ये आइडियोलॉजिकल मदरशिप है, जैसे वो मदरशिप होती है ना, वो छोटी छोटी शिप्स को लीड करती है, तो इसी तरह से अब ये वाली जो मदरशिप बन चुकी है ना, ये जो इनकी आइडियोलॉजी है, ये जो कंजर्वेटिव लोग हैं, अब ये दूसरी आइडियोलॉजीज़ के लिए मदरशिप बनेंगे, ये उनको लेकर चलेंगे। क्लिक का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। नेहरूवियन सेकुलरिज्म इज़ डेड, कहता है नेहरूवियन सेकुलरिज्म जो है वो डेड हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। रिप्लेस्ड बाय, बल्कि वो कह रहा है कि वो रिप्लेस्ड हो गई है अ मस्कुलर हिंदुत्वा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल हिंदुइज़्म के ज़रिए। ये कौन सी हिंदुत्वा है, कौन सा हिंदुइज़्म है, दैट सीक्स टू, जो कि चाहता है पुश करना इंडियाज़ मिनॉरिटीज़, इंडिया की मिनॉरिटीज़ को, टू द मार्जिन्स की तरफ, प्रिफरेबली, कहता तरजीह तौर पर, पर्चिंग द राष्ट्रा, मतलब उनसे निमटना, उस सारी नेशन से जो कि किसकी है, ऑफ ऑल एलियन, उन तमाम एलियन इन्फ्लुएंसेस की है, मतलब किसकी, मुस्लिम्स की बात कर रहा है, मिनॉरिटीज़ की बात कर रहा है। कहता है कि नेहरूवियन सेकुलरिज्म जो है वो तो ख़त्म हो चुकी है, बल्कि वो कह रहा है उसको तो रिप्लेस कर दिया गया है एक पावरफुल हिंदुइज़्म के ज़रिए, जो कि पुश करती है इंडिया की मिनॉरिटीज़ को मार्जिन्स की तरफ। कहता है ख़ास तौर पर, तरजीह तौर पर उस नेशन से, उन मिनॉरिटी से ये निमटना चाहते हैं, और ये राष्ट्रा किसकी है, कहता है एलियन इन्फ्लुएंसेस की है। एलियन वो लोग होते हैं जो किसी और, जिसको कहते नहीं है, मतलब वो लोग जो दूसरी कंट्री से आए हों आपके मुल्क में, तो वो भी एलियंस होंगे। तो एलियन इन्फ्लुएंसेस से मुराद यहाँ पे है, मतलब मुस्लिम्स की बात कर रहा है कि ये लोग जो हैं वो यहाँ पे बिलोंग नहीं करते, तो इस तरह से उनको पर्च करना चाहता है, उनसे निमटना चाहता है, उनको बिल्कुल, जिसको कहते नहीं, ख़त्म कर देना चाहता है। पर्चिंग का मतलब होता है टू
rid a group of organization of unwanted people, कि ठीक है जितने भी अनवांटेड लोग हैं, जैसे यहाँ पे मिनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स की बात कर रहा है, तो उनसे ये निपटना चाहते हैं, उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। द लिंचिंग्स ऑफ मुस्लिम्स, कहता मुस्लिम्स को लिंच करना, उनको मारना, ऑन सस्पिशन, शक की बुनियाद पर। शक किसका है? ऑफ कंज्यूमिंग बीफ, कि इन्होंने कंज्यूम किया है, इन्होंने खाया है बीफ को। कहता लॉज, कहता कवानीन, डिज़ाइंड, जो कि डिज़ाइन किए गए हैं, इस तरीके से बनाए गए हैं जो कि डिसइनफ्रेंचाइज करेंगे, महरूम करेंगे इंडियन मुस्लिम सिटीजन्स को। अच्छा, किस तरह से? कहता बाय हैविंग टू प्रूव, कि लाजमी उनको प्रूव करना होगा देयर एंटीसीडेंट्स, अपने एंटीसीडेंट्स को, अपने इजदाद को, कि वो वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, एज वेल एज, और साथ ही साथ द लेटेस्ट लॉ, कहता सबसे नया ताज़ा तरीन लॉ, पास्ट बाय, जो कि पास्ट हुआ है, जो मंजूर किया गया है अदर प्रदेश के ज़रिए। कौन सा कवानीन? कहता बैनिंग, जो कि बैन करता है, जो कि रोक लगाता है इंटरफेथ मैरिजेस को, उन मैरिजेस को, उन शादियों को जो कि इंटरफेथ हैं, बेस्ड ऑन, किसकी बुनियाद पर? सो कॉल्ड लव जिहाद, के ये जो है ये एक लव जिहाद है, और ऑल पार्ट ऑफ, कहता है ये सारी की सारी ये जो चीज़ें बताई हैं ना वो हिस्सा हैं किसका? ग्रिम, बहुत ही ख़राब रियलिटी का, दैट इज़, जो कि है द न्यू इंडिया। कहता है ये जो चीज़ है ना, अब यहाँ से यहाँ तक की जो बात है वो नया इंडिया है। तो वो ये बात कह रहा है, कहता है मुस्लिम्स को मारना इस बुनियाद पे कि जी उन्होंने कंज्यूम किया है बीफ को। कहता फिर कवानीन इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं जो कि इंडियन मुस्लिम्स को महरूम करते हैं। ठीक है, किस तरह से बनाए गए हैं कि उनको प्रूव करना पड़ता है अपने एंटीसीडेंट्स को। कहता साथ ही साथ जो ताज़ा तरीन लॉ पास हुआ है अदर प्रदेश के ज़रिए, जो कि बिल्कुल रोक लगाता है इंटरफेथ, मतलब मज़हब से बाहर शादी को। किस बुनियाद पे? जी ये सो कॉल्ड लव जिहाद है। कहता है ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही ख़राब, बहुत ही ग्रिम रियलिटी हैं जो कि इंडिया है। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना ये है आज का इंडिया। अच्छा, अब देखो उसने यहाँ पे पर्चिंग की बात की थी, उसने बात की थी कि उनसे छुटकारा पाने की। तो अब ये तरीके बता रहा है कि किस तरीके से ये सारा काम करते हैं। कहता कि देखो उनको उन पे शक किया जाता है, इन्होंने कंज्यूम किया है बीफ को, मार दो। उसके बाद कहता कवानीन ऐसे बनाए जाएंगे कि मुस्लिम सिटीजन्स जो है ना, इंडियन मुस्लिम सिटीजन्स हैं, उनको महरूम कर दिया जाएगा उनके जो हकूक़ हैं उससे। उसके अलावा क्या कर दिया है? बैन लगा दिया है मुकम्मल तौर पर इंटरफेथ मैरिजेस के ऊपर। क्या कह के? जी ये लव जिहाद है। मतलब ये यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, इंडियन लड़कियाँ हैं, उनके साथ शादियाँ करते हैं, फिर उनको मजबूर करते हैं कि वो अपना मज़हब छोड़ दें और उनके मज़हब में आ जाए, तो वो ये वाला जिहाद करते हैं। कहता अब ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये आज का इंडिया है। However, ताहम वाइल जहाँ पे द शॉर्ट साइटेड एंड इंटेलेक्चुअली ड्यूबियस आइडियोलॉग्स, कहता है जहाँ पे ये कट्टर लोग हैं ना, किसके संग के, कहता मे पेंट, हो सकता है वो पेंट कर दें मुस्लिम को एज द इटर्नल आउटसाइडर, के ये हमेशा से आउटसाइडर थे। कहता इस्लाम एंड मुस्लिम्स आर वेरी मच पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ इंडिया। कहता है इस्लाम और मुस्लिम तो बहुत बड़ा हिस्सा है इंडिया के फैब्रिक में, मतलब इंडिया के बनने में। अच्छा, वो कह रहा है जहाँ पे, कहता है ये जो कट्टर लोग हैं ना संघ के, हो सकता है ये पेंट कर दें मुस्लिम्स को इटर्नल आउटसाइडर्स के तौर पर कि ये शुरू से बाहर के लोग हैं, ये यहाँ के नहीं हैं। लेकिन कहता है ये फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि इस्लाम और मुस्लिम्स जो है ना वो बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं इंडिया के वजूद का। तो वाइल लगाकर उसने कंट्रास्ट शो किया है। ठीक है, शॉर्ट साइटेड हो गया, ये आइडियोलॉग्स हो गए, इन सब का मतलब कट्टर लोग हैं। ठीक है, ये आइडियोलॉग्स वो लोग होते हैं जो ख़ास अपने बिलीव्स के ऊपर ना, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर बिलीव करते हैं और उनको सख्ती से फॉलो करते हैं, मतलब कट्टर आप कह लो इनको। यानी अटैम्प्ट, कहता किसी भी किस्म की अटैम्प्ट टू इरेज करने की, ख़त्म करने की, मिटाने की देयर कंट्रीब्यूशन, इस्लाम और मुस्लिम्स की कंट्रीब्यूशन को और फिज़िकल प्रेजेंस को, कैन ओनली बी एट्रीब्यूटेड, इसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है, इनकी अटैम्प्ट को मंसूब किया जा सकता है किससे? फैशिस्टिक टेंडेंसी से। मतलब इनकी जो कोशिशें हैं वो सारी की सारी क्या हैं? वो मिटाना चाहते हैं, वो ख़त्म करना चाहते हैं मुस्लिम्स को इंडिया से। फैशिस्टिक क्या होता है? मतलब ये उसी की बात कर रहा है, राइट विंग लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल कंजर्वेटिव होते हैं, जो बिल्कुल इनटॉलरेंट होते हैं किसी भी व्यूज़ को लेकर, किसी भी प्रैक्टिसेस को लेकर। टेंडेंसीज का मतलब रुझान है।
इज़ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कहता अब क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी विच हैज़ स्वॉन, कहता है ये वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो कि वादा कर चुकी है, कसम उठा चुकी है कि हम कभी नहीं भूलेंगे फैशिस्ट परचेस को। अच्छा ये किसकी थी, 20th सेंचुरी यूरोप की थी। विलिंग टू अप्लाई, कहता क्या ये इंटरनेशनल कम्युनिटी विलिंग है, राज़ी है अप्लाई करने के लिए सेम मोरल स्टैंडर्ड्स को, उसी स्टैंडर्ड्स को, एंड सेंचर करने के लिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए इंडिया को, फॉर परसिक्यूटिंग, दबाने के लिए, अब्यूज़ करने के लिए, विक्टिम बनाने के लिए इसके मुस्लिम्स को। कहता है ये वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसने कसम उठाई थी कि हम इस चीज़ को, ये जो कत्ल हुए थे 20वीं सेंचुरी यूरोप में, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। कहता है क्या ये इंटरनेशनल कम्युनिटी अब राज़ी है कि वो अप्लाई करेगी यही वाले स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर इन मुस्लिम्स के ऊपर जो कि इंडिया में जिनको परसिक्यूट किया जा रहा है, जिनको विक्टिम बनाया जा रहा है। तो ये सब्जेक्ट है। इज़ विलिंग जो है ना इसकी वर्ब है। विच सब्जेक्ट है, हैज़ स्वॉन इसकी वर्ब है। स्वॉन का मतलब है कसम उठाना, प्लेज करना। अच्छा परचेस क्या चीज़ होती है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिटेल लिखी है, इसको चेक कर लीजिएगा। सेंचर करने का मतलब होता है कंडेम करना, क्रिटिसाइज़ करना। अच्छा परसिक्यूटिंग का मतलब होता है ऑप्रेस करना, अब्यूज़ करना, विक्टिमाइज करना, इलट्रेट करना, मिसट्रीट करना, मॉलट्रेट करना, मतलब गलत सलूक करना, ठीक है, किसी को विक्टिम बनाना। और ये किस तरीके से परसिक्यूट किया जा रहा है मुस्लिम्स को, ये उसने ऊपर मेंशन भी किया है। ये जो लिंचिंग होती है, ये जो उनको महरूम किया जाता है उनकी जायदाद से, उनके हकूक़ से, और ये जिस तरह के लॉ पास किए जाते हैं। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। थोड़ा डिफ़िकल्ट था लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको आसान बना सकूं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।